तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर के बारे में कि क्या वाक़ई ही सीमा हैदर को जो है पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है और उसके इस्तकबाल के लिए, वेलकम के लिए पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ी तादाद अटारी बॉर्डर यानी कि वाघा बॉर्डर पर पहुँचने के लिए तैयार है, जिसमें हमारी मालूमात के मुताबिक ईरान से हसीब बलोच, पाकिस्तान से गाज़ी शान, तनवीर अफरोज़, आसिफ अली लाहौरी, उमैर भट्टी और अरशद म्याऊं। और साथ ही साथ में ये भी बता दें, हमें जो अभी तक मालूमात मिली कि ग़ुलाम हैदर ख़ुद सऊदी अरब से अब वो पाकिस्तान आ रहे हैं सीमा हैदर को बॉर्डर से लेने। जी हाँ, अब तक आपने काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी कि सीमा हैदर को जो है डिपोर्ट किया जा रहा है। 80% जो है उनकी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो गई थी और लोग इसी कशमकश में थे कि क्या सीमा मंजर आम पर नहीं आ रही, सीमा किधर है। तो आपको बता दें कि सीमा को एटीएस वाले उठा कर ले गए थे। सीमा और सचिन दोनों को एटीएस वाले उठाकर ले गए थे। उन्होंने जो है तहकीक मुकम्मल कर ली है और अब जो है सीमा को पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपको सही खबर दे रहे हैं कि सीमा हैदर को जो है अब पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि वहाँ के जो कानूनी अदारे और वकला दूसरे एपी सिंह के अलावा जो बाकी वकले, जब उन्होंने तहकीक की तो उन्होंने कहा यार, जब सीमा है ही पाकिस्तान से, आई ही पाकिस्तान से है और इसके बच्चे भी पाकिस्तानी हैं, हाँ आए नेपाल के रास्ते से इलीगल तौर पर, तो इसको डिपोर्ट जो है पाकिस्तान में ही कर सकते हैं, किसी और मुल्क में हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी और मुल्क की उसके पास नेशनलिटी नहीं है। अगर किसी और मुल्क में इंडिया उसको डिपोर्ट करता है तो इंडिया पर सवाल होता है, जी आपने इस औरत को इस मुल्क में भेजा किस वजह से? क्या इसके पास इस मुल्क की नेशनलिटी? और कोई भी मुल्क इस तरह जो इतना हसास मामला हो उस तरह की औरत को नहीं एक्सेप्ट करेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 4 बच्चे, जो ग़ुलाम हैदर के 4 बच्चे, वो जो हैं अब ग़ुलाम हैदर को मिलने वाले हैं, जिसके लिए पाकिस्तान के यूट्यूबर तनवीर अफरोज़, अरशद म्याऊं, गाज़ी शान, उमैर भट्टी और आसिफ अली लाहौरी और दूसरे काफ़ी लोग, जिन्होंने बहुत, मुस्कान खान एक औरत है पाकिस्तान कराची से, उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की कि ग़ुलाम हैदर के बच्चे जो हैं अब वो ग़ुलाम हैदर को मिलने चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। पहले तो यही सोचा जा रहा था कि सीमा का जो है इंडिया में जेल हो जाएगी, सीमा जो है इस बार जेल में जाएगी, उसको जेल में रखा जाएगा और बच्चे जो हैं वो वहाँ की जो बच्चों का डिपार्टमेंट होता है उनकी कस्टडी में रहेंगे। लेकिन फिर अदालत ने सोचा, जी हम इनको क्यों रखें? एक ऐसी औरत जो पहले अपने 2 खावंद छोड़ आई है और हमारे मुल्क में आके अपने मुल्क के ख़िलाफ़ भी होगी, और सबसे बड़ा उसने अपना धर्म चेंज किया और धर्म चेंज करके अपने धर्म के ख़िलाफ़ भी बातें करना शुरू कर दी। तो इंडिया के वकला ने, जब टीम उनकी बैठी, तो उन्होंने सोचा यार, ऐसी औरत जो अपने मुल्क को धोखा दे के आई है, अपने खामद को धोखा दे के आई है, अपने माँ बाप को धोखा दे के आई है, अपनी कंट्री को धोखा दे के आई है, अपने मज़हब को धोखा दे के आई है, तो इन फ्यूचर ये इंडिया को भी धोखा दे सकती है। ये औरत आने वाले वक्तों में इंडिया को भी धोखा दे सकती है। तो इस पर काफ़ी लोग संजीदा हो गए, यार बात तो ठीक है कि ये औरत काफ़ी लोगों को पहले धोखा दे चुकी है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये इंडिया की कुछ हसास मामलात जो होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो पाकिस्तान तक ना पहुंचा दे या किसी और कंट्री तक ना पहुंचा दे, या ये इनको धोखा ना दे दे। तो काफ़ी इस तरह के लोगों ने कशमकश वहाँ पर की और उन्होंने आखिर में यही फैसला किया कि इस औरत को जो है पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए, पाकिस्तान इसके साथ जो मर्ज़ी करे, पाकिस्तान जाने और सीमा हैदर जाने। तो उसके अलावा जो भारत की यानी कि इंडिया के लोग थे, शायकीन थे, जो शुरू से इस केस को देख रहे थे, उन्होंने भी इस बात का नोटिस लिया और उन्होंने यही कहा कि सीमा हैदर को जो है पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जाए। हमें क्या ज़रूरत है, हमारा जो टैक्सों का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट इसको जेल में रख कर क्यों खाना खिलाए,
क्यों इसके बच्चों की हम परवरिश करें? एक ऐसी औरत जो अपने मुल्क हर चीज़ को छोड़ आई है, उसको हमारे टैक्सेस से जो पैसा जाता है उससे उसको क्यों पाला जाए, उसकी परवरिश क्यों की जाए? यानी कि इंडिया की जो अवाम है वो भी सीमा के फुल ख़िलाफ़ थी और उनकी भी यही डिमांड थी और अभी तक यही डिमांड है कि सीमा हैदर के जो 4 बच्चे हैं वो असल में ग़ुलाम हैदर के बच्चे हैं और वो ग़ुलाम हैदर के बच्चे उनको मिलने चाहिए। इसी के साथ-साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि सीमा ने दरमियान में ये भी कह दिया था कि ये जो 4 बच्चे हैं जो कि सीमा हैदर की कस्टडी में है, वो 4 बच्चे ग़ुलाम हैदर के हैं ही नहीं। आप देखें एक ऐसी माँ जो कि उन 4 बच्चों को कह रही कि उस बाप के है ही नहीं, तो वो इन फ्यूचर क्या-क्या नहीं कर सकती थी, क्या-क्या झूठ नहीं बोल सकती थी। इतने ज़्यादा झूठ बोले और फिर एक मामला उसने इंटरव्यू में जब सबसे मामला ख़राब तब हुआ जब सीमा ने ये बयान दिया कि अगर मुझे इंडिया से भेजा जाएगा तो मैं ख़ुद को भी कुछ कर लूँगी और अपने बच्चों को भी कुछ कर लूँगी, यानी कि मेरी यहाँ से लाश ही जाएगी। तो इंडियन मीडिया, वहाँ की आवाम, वहाँ के वुकला जो हैं वो बड़े फ़िक्रमंद हो गए, यार एक ऐसी औरत जो अपने बच्चों की ही नहीं बन रही, उसने सब कुछ तो छोड़ दिया, चलो ठीक है वो एक नई ज़िंदगी गुज़ारने आ गई इंडिया में, हम इसको वेलकम करते हैं कि वो सचिन के साथ एक नई ज़िंदगी गुज़ारने आई है। लेकिन जब उसने ये बयान दिया कि मैं खुद को भी कुछ कर लूँगी और मेरी यहाँ से लाश जाएगी और मैं अपने 4 बच्चों को भी कुछ कर लूँगी। तब जो वहाँ के तज्ज़ियाकार थे, जो मालूमात रखते थे, उन्होंने काफ़ी विचार किया कि यार ये औरत जो अपने बच्चों की भी नहीं बन रही है, हालाँकि माँ जो होती है उसको सबसे प्यारे अपनी औलाद होती है। ये माँ जो अपने बच्चों की भी नहीं बन रही है, इन फ्यूचर ये कैसे जो है भारत की हक में होगी, क्योंकि 15 अगस्त को इसने भारत के ज़िंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें की। उसके बाद काफ़ी इंटरव्यूज़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की तालीमात के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें की। तो इंडिया इस बात पर सोच रहा था कि एक औरत जिसने 40-45 साल एक मुल्क में गुज़ारे, जब वो उनकी नहीं बन सकी, जब वो उनके ख़िलाफ़ इतनी बातें कर रही हैं, तो अगर ये 5 साल 10 साल इंडिया में रहती है तो यहाँ की भी मालूमात ये दूसरी दुनिया को मुहैया कर सकती है, लीक कर सकती है और ये ख़तरनाक साबित हो सकती है आने वाले वक्तों में। तो आखिर में यही फ़ैसला किया गया कि इस औरत को जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा और डिपोर्ट करने के बाद अब आप बड़ापन देखें कि पाकिस्तानी लोग इसको वहाँ पर वेलकम करने जाएँगे, लेकिन सीमा हैदर को नहीं। आपको लास्ट में ये भी बता दें कि सीमा हैदर को वेलकम पाकिस्तानी करने नहीं जाएँगे, बल्कि उन 4 बच्चों को वेलकम करने जाएँगे, जो 4 बच्चों के लिए पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी अवाम और भारत की अवाम ने बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की। और रही सीमा की बात, सीमा पाकिस्तान आ जाएगी, उसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, पाकिस्तान को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये आए जाए जो भी करे, पाकिस्तान के लोग सीमा को कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, जहाँ रही ग़ुलाम हैदर की बात, तो ग़ुलाम हैदर सीमा को दोबारा नहीं अपनाने वाला, क्योंकि सीमा ने जो है धर्म चेंज कर लिया था और काफ़ी बकवासियात भी की थी, जिसके बाद ग़ुलाम हैदर ने वाज़िया तौर पर कह दिया था कि मैं अब सीमा हैदर को नहीं अपनाऊँगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल गाज़ी शान को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। कमेंट करके बताइएगा कि आज की मालूमात आपको कैसी लगी, ताकि हम आपके साथ मज़ीद मालूमात शेयर करते रहें और आपका हमारा जो ताल्लुकात है ये जुड़ा रहे। इस चैनल से आपको काफ़ी मालूमात मिलेंगी और अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमारे इंस्टाग्राम गाज़ी शान आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर तो आपको शो हो जाएगा। आप उस पर जाके हमें मालूमात दे सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, लाइव सेशन हमारे साथ करना चाहते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो गाज़ी शान पे जाके आपने मैसेज करना, आपको लाइव भी लेंगे। आपके जो नज़रियात तज़िया है सीमा हैदर के बारे में, वो भी हम आवाम के सामने रखेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा मियाँ राशिद को और देखते रहिए गाज़ी शान।